फिर से विवादों में घिर चुकी हैं झूठी अंका। वैसे झूठी अंका और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जानबूझ के झूठी अंका मुझे लगता है ये सारी हरकतें करती हैं। तो फिर से ऐसी ही हरकतें कर चुकी हैं झूठी अंका। अब क्या ही बोल सकते हैं, इनको तो ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। पर क्यों दोस्तों, ये कभी सोचा है? मैं बताती हूँ। क्योंकि ये तो ऐसे ही हैं भैया, इनको यही सब चीज़ करने में बहुत परम आनंद आता है। तो ये सारी चीज़ों को कब तक तुम करोगे, इससे कब तक तुम लोगों को लुभा पाओगी? फिर से 15-20 के को जल्दी ही 6 के पे ले आओगी। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल हमारे पंजाबी फ्रेंड्स एकदम है गुस्से में, एकदम है आग बबूला, बल्ले बल्ले सावा सावा तूने इसे साग कैसे बनावा। आए कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि जाके इसको चख दें दो थप्पड़ा। हैं भाई, साग के साथ बहुत ज़्यादा लोगों की भावनाएं अटैच्ड हैं और जिस तरीके से इसने साग के साथ अत्याचार किया है, हमें तो लग रहा था कि कुछ लोग पहुंच जाएंगे कहाँ, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, और अगर पहुंच गए तो इसको पड़ेगा जाना। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं। चलो अब आते हैं सबसे पहले टाइटल पे। जो टाइटल है वो है ब्लॉग। आज तक मैंने इतना बड़ा टाइटल झूठी अंका के चैनल पे नहीं देखा। ब्लॉग, वाह। ये दीदी बहुत जल्दी थी का तुमको? कहीं तेजी से भागना था या फिर कोई और बात थी? मतलब ये ब्लॉग तो है, लेकिन ये ब्लॉग लिखा काहे है, ये चीज़ हमको तनिको पता नहीं आई। दोस्तों आज का टाइटल आपको झूठी अंका का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्लॉग, तो ब्लॉग की जो कहानी है, 4 घंटे में मात्र 2300 लोगों ने देखा। इतना ज़्यादा छीछा लेदर किया उसके बावजूद भी लोगों ने इस पे ज़्यादा नज़र नहीं डाली। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो हरकतें कर रही है ना, लोगों को चिढ़ मच रही है इससे कि हैं ये क्या कर रही हो मोहतरमा, हैं इस प्रकार से चीज़ें उचित नहीं हैं। तो भाई तमाम लोगों ने ना इसको इग्नोर किया, तमाम लोगों ने गरियाया और तमाम लोगों ने भावनाओं को आहत करने के लिए क्लास लगाया। और उधर बग्गी तुम, इतने सारे जो तुमने बर्तन है आज दिखाए, है ना, तुम्हारा बर्तन देख के लोग भाई कह रहे हैं ठीक है, माँ है गिफ्ट देती, हम समझ सकते हैं भावनाएं माँ के साथ की, लेकिन 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 बग्गी, जो तुमने इतनी ओवर एक्टिंग करी है उसको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। पूछो क्यों? बहुत ही ज़्यादा दोनों वीडियो में विवाद था। साग को लेकर मम्मी का कन्फ्यूजन, ये डाल सकते कि ये वो नहीं डाल सकते। झूठी अंका का कन्फ्यूजन, भाई लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। हरदम तुम लोग इस प्रकार की हरकतें करते हो जानबूझ के, या फिर तुम लोग ये सारी चीज़ों को वीडियो के व्यूज़ के लिए करते हो। लेकिन जो भी है, जनता का दिल दुखा रहे हो। जनता अपने ट्रेडिशन के साथ बिल्कुल भी खेल और खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और दिनों दिन आपका ये खिलवाड़ बढ़ता जा रहा है चीज़ों के साथ। हाँ, इसी प्रकार से बग्गी ने जो अपने गिफ्ट्स दिखाया उसके बाद इतने सफाईनामा, मैं तो लेना ही नहीं चाहती, पर भाई मानते नहीं, पापा जी मानते नहीं, मम्मी जी मानते नहीं। मैं कभी अगर लेके दे भी देती हूँ तो उससे दोगुना पैसा हमें मिल जाते हैं, है ना, फलाना ढिमकाना। और बहुत सारी बातें उसने रखी जो जनता को ओवर एक्टिंग लगी कि बहन अगर उधर से आया था तो ठीक है, इट्स ओके, है ना, तुमको दिखाना था हल्का फुल्का दिखा देती। पूरा सब कुछ दिखाने के बाद इतना लंबा चौड़ा विश्लेषण क्यों ही देना था? जो मेरा मानना है और मेरे 1-2 पैनलिस्ट का भी मानना है कि ये सामान जो है ना, ये शादी के टाइम ही आया था जो अब बारी बारी से दिया जा रहा है। क्योंकि उस टाइम बग्गी ने बोला था मुझे दहेज नहीं चाहिए, चोरी चोरी चुपके चुपके गिफ्ट के रूप में अब लिया जा रहा है। गिफ्ट और दहेज अंतर होता है ना। दहेज के लिए इनको इतना ज़्यादा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको याद है छोटे से प्यारे से बच्चे के जो रिचुअल्स थे मुंडन संस्कार से रिलेटेड, या फिर शायद बरहा वरहा या फिर कोई छठी वठी का टाइम था,
तो इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को एकदम आतंक काट दिया था। कैसे देना, क्या देना, मेरा भाई को दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी, डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा अरेंजमेंट कैसे करेगा, दहेज का सामान है ये कहलाता। मम्मी तुम और क्या दोगी, सूट दोगी, लिफाफा दोगी, हैं नंद के बेटे को कहा दोगी। तब भैया एकदम से बर्बाद हुआ था, है ना। और अब लोग इतना भर भर के सामान ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बोलना ही था। तो बोलेंगे ही। तो बग्गी इतना ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी वो धनतेरस वाली एलईडी कहाँ है? अभी तक दिखाई क्यों नहीं? जनता जानना चाहती है, क्योंकि तुमने उस दिन साफ सफाई करी थी, कहा था एलईडी लगाओगे, जल्द ही लगाओगे, लेकिन आज तक तुमने लगाया क्यों नहीं भाई? ये चीज़ हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आप लोगों को समझ में आई होगी तो कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर देना कि भाई वो एलईडी सिर्फ दिवाली में डिस्कशन का टॉपिक बन के आया था। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं हमने टीवी चलने की आवाज़ सुनी है। तो भाई अब हम कहाँ समझें कि क्या वाकई में इन्होंने टीवी ले रखा है, हैं, या फिर भाई कुछ और ही कहानी है। भाई आप लोग को जो लगता है कमेंट करके बताइएगा। अब फिर से आते हैं साग पे। जो साग वाला ये मैटर गरमाया है, असल में सबको किसी ने कहा घास कटी थी, किसी ने कहा भैया इसमें ऐसे नहीं। सबसे ज़्यादा तो दुखी सब लोग हैं, क्योंकि भैया उसकी दुर्गति कर दी गई। ना ही कोई तड़के लगे, ना ही कोई छौके लगे, ना ही मक्खन, ना ही घी। चमक उमक की तो बातें दूसरी है ना। तो जनता जनता की गालियों का शिकार ये हुए हैं। आई नो कि इन्होंने सारे कमेंट पब्लिक नहीं करे हैं, सिर्फ 14 करे हैं। अभी 2400 व्यूज़ भी हुए हैं 4 घंटों में। हाँ, 4 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। तो इनको गालियाँ भी और पड़ी होंगी और टाइम से पड़ती रहेंगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, ये इनके ऊपर है ना। वो सारे कमेंट पब्लिक करते हैं कि नहीं, पर गालियाँ पड़ रही। तो भैया ये चीज़ बिल्कुल भी रास नहीं आई। फ़िलहाल कुछ लोगों ने कुछ लिखा है, वो जो इन्होंने पब्लिक कर दिया वो मैं रीड करना चाहूँगी और अपने विचार भी व्यक्त करना चाहूँगी। ये झूठी अंका, कल तेरी झूलन देवी ने बहुत बुरा हाल किया और आज तूने साग दिखा के सबको बेहाल किया हैं। रिटायरमेंट के बाद आपके पास आकर मम्मी ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं। जॉब में रहने से लाइफ बहुत बिजी थी। ओके, अरे क्या हो गया है? ब्लॉग टाइटल थोड़ा क्रिएटिव तो डालो। क्या है ये ब्लॉग? भाई दीदी ब्लॉग ही डालेंगे, ठीक है। आपको देखना है देखो, नहीं तो किसने देखने के लिए बुलाया? दीदी के टरू वाले कहते हैं। तभी तो दीदी की नैया देखो पार लग गई। साग को जो तुमने दिखाया है ये कोई तरीका है? मैंने भी साग बनाया था, रूम को सुकून मिल गया खाके। और एक तुम्हारा साग। लो भाई साहब, मैंने कहा था साग से व्यथित लोग इनके ऊपर आक्रमण करेंगे ज़रूर, तो लोगों ने कर दिया कि ये बहन, ये साग के साथ जो तूने अत्याचार किया है, हम जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। आप शिमला में फ्लैट ले लो अपना, क्योंकि आपकी मम्मी के फेस से अलग खुशी होती है। शिमला में रहकर जिस जगह सुंदर यादें जुड़ी हों वहाँ रहने का सुकून ही अलग होता है। अरे सपना जी, बहनी ये नहीं का फ्लैट हुआ है और ये 2 साल के लिए लीज पे है, तो हमारी दीदी का 2 साल के लिए तो ही है, बाकी आगे पीछे देखा जाएगा। फिलहाल 2 साल के लिए तुम इसको इनका ही समझाओ, हैं। नो टमाटो नो हल्दी, नो टमाटो एंड हल्दी, ये कैसा साग है? लो भाई साहब, ये लिखा है प्रभाकर ने। साग विच तुसी थोड़ा सा मक्की दा आटा भी पा देते, थोड़ा घोंट देते, ग्राइंडर करते, नहीं तो फिर कैसे भी करके इसको तड़का मारते, तब अच्छा लगता। ये दिखने में भी नहीं अच्छा है, तुसी कैसे खा लेते हो? अरे भाई कैसे खाते हैं? आपको पता है 0 ऑयल में जब वो भून रही थी ना प्याज, तो भाई साहब लोगों के दिल जिगर किडनी भून रहे थे कि हैं ये साग में पड़ेगा, अभी ये साग में पड़ेगा। लोगों को काफ़ी आहत हुआ। आप IVF या सरोगेसी का मेथड क्यों नहीं आजमा सकते औलाद पैदा करने के लिए? हाँ, IVF दीदी कराएंगी। हाँ,
भाई वो उनका पर्सनल चॉइस है, इस पे मैं वार्तालाप नहीं करूँगी। वही बीच बीच में आ जाती, वो होता तो ऐसा होता, वो होता तो वैसा होता, मेरी लाइफ अलग होती, फलाना ढिमकाना। लेकिन उनको बस इसी मुद्दे को इशू बनाना है, बाकी भाई इनको कभी कुछ नहीं करना है। भरत जीजा की कमी बहुत खल रही है भैया मिस्टर इंडिया की कमी बाकी लोगों को खल रही है, हमारी दीदी को नहीं खल रही है बस। देखो दीदी के साथ तो रहते ही हैं मिस्टर इंडिया, बस दिखाती नहीं है वो। नाइस ब्लॉग डियर्स। नहीं साग में हल्दी नहीं डालते हैं, और आप साग में थोड़ा मिक्सचर को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते, थोड़ा बारीक काटते तो टेस्टी होता। बाकी आपकी मर्ज़ी। लो भाई साहब, जितने लोग हैं उतने तरीके से यहाँ पे बातें कर रहे हैं। साग को लेकर लोगों के मनोभाव दुखी हुए हैं। हम सब जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में भाई साहब कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इनको झेलनी पड़ सकती हैं। ये हरकतें नहीं सुधरेंगी हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बग्गी पर, क्योंकि अच्छा ये जो कह रही थी एक चीज़ और रह गई दीदी की, ये साग के अलावा जो इन्होंने मम्मी जी का मैनीक्योर पेडिक्योर दिखाया, उससे हमारे लाइफ में पूनम जी काफ़ी आहत हो गई, इमोशनल भी हो गई कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट के पैर में सूजन होती है, आप उनको जितनी देर तक पानी में डालोगे, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों को शेप देने के लिए यूज़ किया जाता, अगर कहीं उनको थोड़ा सा भी कुछ लग गया तो इशू हो जाएगा। वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे, लोगों ने उनको थोड़ी ढंढास बंधाई, पर ऐसे ही हैं लोग हैं। कितनी गलत बात है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा गलत बात। बग्गी ने बहुत सारा सामान दिखाया, कजिन के द्वारा दिए गए झुमके, बाले, मम्मी भाइयों के द्वारा दिया गया गिफ्ट, लेकिन जो वो कह रही थी कि मैं कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं व्यक्त भी नहीं कर पाती हूँ, कह भी नहीं पाती हूँ, वो फीलिंग लोगों को समझ नहीं आई कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो तुम कह नहीं पा रही हो। बग्गा रोक रहा है या फिर कोई और। तो ये कई बार जो इमोशनल होने का सीन आया बीच में, तो लोग यही सोच रहे थे कि इसकी कहानी कुछ और है, यहाँ पर व्यक्त नहीं कर पा रही है। ये जो गिफ्ट थे तो शादी से रिलेटेड हैं, जो पहले से दहेज के रूप में आए थे, दिए गए हैं। कुछ हो सकता है एक आध खरीदे भी गए हों। तो आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो बग्गी व्यक्त करना चाहती हैं पर कर नहीं पा रही हैं। भाई ये चीज़ तो समझ के परे है, अगर आपको समझ में आए। इमोशनल वाला पार्ट में का है अंदर जो कह नहीं पा रही है, सासू से डर रही है, नंदों से, या फिर कुछ और है कहानी जो व्यक्त नहीं कर पा रही हो बिटिया रानी तुम अपनी जुबानी। भाई कल नंद रानी के द्वारा जो की गई थी झूले में बैठ के छेड़खानी, वो है वजह या फिर कुछ और। भाई हमको तो कुछ समझ नहीं आया, अगर आपको समझ आया हो तो आप समझाना है भाई। इस ब्लॉग पे कमेंट भी आए 18। बग्गी तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ, मेरी शादी 20 साल की हो गई, फिर भी मम्मी पापा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम चाहे उनको कितना भी बोलें पर वो थोड़ा थोड़ा करते ही रहते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो तुमने शगुन दिया अच्छी बात है, पर थोड़ा अगर उनके भाइयों के लिए कुछ कर देती तो मम्मी पापा यहाँ तो नहीं ना देने आते। वैसे भी तुम जब वहाँ जाओगी तो उनको जो देना है वो तो देंगे ही, उस पर तो वो थोड़ी अपना वो कर लेंगे कि हाथ रोक लें। तो यहाँ पर तुम कर सकती थी। अब तुम्हारी कौन सी मजबूरी है, तुम्हारा पति नहीं करने दे रहा है, या फिर उसने बोला होगा कि इतना ही देना है, तुझे देना है तो शगुन दे दे, इतने कपड़े लगते तो ढंग के आएंगे नहीं। मुझे भाई यही लग रहा है बाकी आप लोगों को क्या लगा वो बताइएगा कमेंट करके, कुछ तो गड़बड़ लगा मुझे। हाय कैसी हो आप, बुरा मत मानना, बट हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत करते हैं, ऐसे ही पेरेंट्स सबके करते हैं। तुम्हारे बाउल बहुत मस्त हैं, स्पेशली उनके कलर, आपकी चॉइस भी मम्मी की मस्त है। बग्गी बेटा इतना नहीं सोचते, सब पेरेंट्स अपनी बेटियों के लिए फेस्टिवल पे करते हैं शगुन, और सब रीति रिवाज करते हैं। हाँ बस इनके यहाँ ही नहीं होता था, इनकी नंदों के ससुराल में नहीं किया गया है, इसीलिए लोग लिखते हैं, वरना लोग कभी ना लिखते। बेटा आप सब चीज़ें शेयर करते हो, तुम चाहो तो मत डरा करो, अपनी जो भी बातें हैं बोल दिया करो, ऐसी कोई चीज़ मत रखो जो अंदर ही अंदर तुमको घोटती रहे।
आई थिंक तुम ऑलरेडी ना बोल रही होगी, मम्मी पापा को थोड़ा समझना चाहिए, उनको प्यार से ज़्यादा आशीष बनाए रखना चाहिए, वही ज़्यादा सही है। तो भाई तमाम लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें लिखी हैं, हम समझ सकते हैं इस बात को, इस मनोभाव को, लेकिन हाँ, जो ऐसी चीज़ थी जो कहते कहते भी वो नहीं कह पाई, वो कौन सी चीज़ थी वो मुझे समझ में नहीं आई। आप लोगों को समझ में आई होगी तो आप भी बताना, हो सके तो मुझे थोड़ा सा समझाना, क्योंकि देखो मुझे तो नहीं समझ में आई। आपको क्या लगता है? कुछ तो कहानी गड़बड़ है जो व्यक्त करना चाह रही थी पर व्यक्त नहीं कर पाई। बाकी देखो, मम्मी जी इधर आने वाले हैं और झूठी अंका भी आएंगी, तो वो कब आएंगी ये तो मुझे पता नहीं। चीज़ें कुछ चल रही हैं साइड में, क्या बग्गी दोबारा मायके जाएगी या कहीं जाएगी तभी आएंगी, या उसके रहते ही आएंगी, ये भी वक्त ही बताएगा। चलो देखते हैं। फिलहाल तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक करना। और हाँ, वो ज़ीरो ऑयल वाला साग कल मम्मी की मुँह बोली बहन भी खाएंगी, क्योंकि वो पापा के साइड की मुँह बोली बहन, हालांकि मम्मी कह रही थी वो मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन झूठी अंका बोल रही थी नहीं नहीं, वो मम्मी के मुँह बोले बहन बोल सकते हो। मम्मी कहती ना फ्रेंड्स, वो कहती ना बहन। मतलब हर किसी को अपनी मम्मी की मुँह बोली बहनें बना देना, स्पिटी हैं, फिटे मुँह कुछ बोल दे। मम्मी नहीं चाह रही लेकिन ये बोले जा रही है, इसका तो एक अलग सीन है भाई, क्या ही बताएं। खैर चलो अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।